वाक्यप्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोति निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदेहामि श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भोजगणादिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनन्तश्रीविभूषित नित्यप्रातः स्मरणीय वन्दनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 महानिर्वाण्य काला के वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री देववान के चरण कोटि कोटि निम्न उपस्थित भक्तों को हृदय आकाश में स्थित परमात्मा स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग सामवेदी उपनिषद तलवार शाखा का यह छांदोपनिषद का चिंतन कर रहे थे। आज इसमें हम एक कुछ जैसे पीछे हमने क्या चिंतन किया था और आज थोड़ा सा अलग चिंतन है। एक प्रशस्ति चक्रायण थे जो कि किसी समय किसी देश में ओला पड़ने से पत्थर पड़ने से दुर्भिक्ष पड़ गया था, मकान वगैरह भी गिर गए थे। तो उन्होंने नहीं जाना था शुभ कार्य में, कई दिनों से भूखे थे। तो किसी महावत के जूठा उड़द मांग करके खाया और उसके कारण उनका प्राण रहा। दूसरे दिन भी उस जूठा और बासी भोजन करके ही जाते हैं राजा के यहाँ। प्रयोजन है कि कुछ धन मिल जाएगा तो हमारा जीवन दोनों का, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और कोई है नहीं, पत्नी अवश्य है, इसलिए संतान भी अभी नहीं हुआ। तो वहाँ पर जाते हैं। स्तोव जो स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, उद्गान क्या बोलता है, प्रस्तुता है, तो प्रस्तुता के साथ ही बैठ जाते हैं और प्रस्तुता से प्रश्न करती हैं, या तुम
जो प्रस्तोत भक्ति है, प्रस्तावना जो भक्ति कर रहे हो, क्या उसके देवता को जानते हो? अगर देवता को नहीं जानते हो तो सिर नीचे गिर जाएगा। यदि ऐसा कोई विद्वान के सामने कोई भी स्तोत्र मंत्र का पाठ करता है तो निश्चित रूप से कम देवता को जानना चाहिए। और नहीं तो अगर जानने वाला जो विद्वान है असहिष्णु है, यानी उसको बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं कर सकता, तितिक्षा की कमी है, तो वह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जाए तो उसका सिर नीचे गिर ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार से उद्गाता और प्रत्यर्था से भी पूछा, और सभी चूँकि तीनों नहीं जानते तो तीनों साइड में बैठ जाते हैं। फिर राजा यह सुन रहा था और राजा ने इनसे पूछा, भगवान आपका नाम अपना परिचय दीजिए। तीनों ने अपने बताया कि मेरे को चक्रायण कहते हैं, मैं चक्र का पुत्र शस्त्री चक्रायण हूँ। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, मैंने आपके तो बहुत तलाश की लेकिन नहीं मिले। आप कोई बात नहीं, आप आगे, बड़ी कृपा आपकी है, तो आप ही हमारे जितने भी वैदिक कर्म हैं, ज्योतिष कर्म हैं, सबका आप संचालन कीजिए, आप ही आचार्य। उन्होंने कहा नहीं, हाँ आपका आज्ञा शिरोधार है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि जिनको आपने पहले वर्णन कर चुके हैं, चाहे वह प्रस्तोता है, चाहे वह आपका प्रतिहर्ता है, उद्गाता है, या एक और होता है ना, एक सुब्रमण्य, तो चारों, ये चारों को मतलब जो उनको धन देंगे वही धन मेरे को दीजिएगा, उससे हाँ बस उतना ही दीजिएगा, उतना ही, ऐसा नहीं, उतना ही मेरे को दीजिएगा। और दूसरा कि यह जो हैं प्रस्तुता, उद्गाता या प्रतिहर्ता, हमारे आज्ञानुसार प्रसन्नतापूर्वक जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हैं। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ भाई जो ज्ञान कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मेरे से आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के और प्रसन्नतापूर्वक। आज्ञा क्यों लेकर के? वो देवता को बता देंगे। बाद में देवता को भी आगे जाकर के प्रस्तोता ने पूछा कि देवता कौन है, तो प्रस्तुत भक्ति का देवता उन्होंने बताया, क्या बताया? प्राणी बताया था ना, प्राणी शुरू में प्राण बताया। और उसके बाद फिर उद्गाता ने पूछा तो उसका भी उन्होंने उसका आदित्य बताया था। और तीसरे ने फिर प्रत्यर्था ने पूछा तो उसका अन्न बताया था। इस प्रकार से प्राण, आदित्य और अन्य तीनों देवता हैं, क्रमशः प्रस्तोत भक्ति, उद्गीत भक्ति और प्रतिहार भक्ति का, तो यह बता दिया। और इसके बाद इस अन्न की एक ऋषि थे, उनका नाम था दालव्य के पुत्र बको या मैत्रेय के पुत्र ग्लौ थे। तो उन्होंने यह एक सामवेद का ही स्वान के रूप में, इसको कहते हैं सामवेदी गीत, उसका हंकार उन्होंने का हंकार किया। तो वह कुत्ते के रूप में आकर के, क्योंकि स्वाध्याय किया एक जल के किनारे, तालाब के किनारे, और स्वाध्याय करने से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऋषि कहिए या देवता कहिए, तो आकर के यह जो ग्लोब ऋषि हैं इनको वह, या बक कहिए या ग्लोब कहिए, तो इनको आकर के वह दूसरे दिन कहा कि सूर्योदय के समय आइएगा। हालांकि इनको इंकित करके, संकेत करके कहा था उनके पीछे जो पिल्ले आए थे, बच्चे आए थे, पिल्लों को, क्योंकि पिल्लों ने पूछा था कि हम भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। तो सवेरे जब वो तो कहीं गए नहीं, वहाँ इंतजार करने लगे। दूसरे दिन सुबह जब वो कुत्ता आया, सफ़ेद कुत्ता, उनके साथ पिल्ले भी आए, तो उन्होंने बताया कि यह सामवेद का जो गायन करता है उसको कहते हैं सामवेदी गीत। इस प्रकार से जो करता है उसको अन्न की कमी कभी नहीं होती है। तो वो मंत्र भी बता दिया था।
अब इस 13वें जो खंड है और अंतिम खंड है पहले अध्याय का, यह थोड़ा सा अलग यह है कि इसको कहते हैं अस्तो भाक्षर। 13 इसमें चीज़ें आई हैं, 13 चीज़ों का वर्णन किया है। 13 अव्यय, एक प्रकार से सामवेद के जैसे अव्यय बताया गया, क्या बताया गया, प्रस्ताव भक्ति, उद्गीत भक्ति और प्रतिहार भक्ति, उसी प्रकार से यह एक अव्यय है। इसमें 13 खंड पर होती हैं अस्तोभाक्षर। अस्तोभाक्षर का तात्पर्य क्या, इसका समझो पहले। जैसे कोई गायन करता है तो कब, जैसे कौन सा ये जो नाट्यम इत्यादि है ना, जो अपनी पुरानी प्राचीन कला में है, तो सारी गा मा पा धा नी, इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल सुर है, सुर है, लेकिन बिना इसके उद्गीत होता नहीं है, गायन होता नहीं है, सुंदर नहीं है। कहीं न कहीं इसका उसी निकल- प्रकार से यह जो अस्तोभाक्षर, यह जो विषय है, यह जो अव्यय है, इसके 13 खंड बताए गए, 13 अंग बताए गए, बिना इसके उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो उसको बता रहे, इनका कोई अर्थ नहीं है, उपासना में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको जानना ही चाहिए। जैसे सारे गामा पाधानी, इससे स्वर बन जाता है। इसमें क्या है, हर एक में 13 अंगों पर ध्यान लगाना पड़ता है। साथ अच्छा। साथ कोई कर रहा उपासना तो 13 चीज़ों पर ध्यान लगाने की बात कहा है। जब अमुक चीज़ आएगा तो अमुक में ध्यान लगाना, बस यह है, और बाकी कुछ है नहीं। तो यह 3-4 मंत्र हैं इसमें। उसका एक तो फल है, एक में 5 अंग हैं, और दूसरे में 7 अंग का वर्णन किया, तीसरे में 1 अंग का वर्णन किया। इस प्रकार से 13 अंगों का वर्णन किया, और चौथे में कोई फल बता दिया। फल वही है जो पहले बताया गया था। तो अब इसको हम पहले संगति दिया हुआ है, संगति दिया हुआ है, संगत दिया हुआ है। शुरू करने के पहले तो उसको पढ़ती हूँ। भक्ति विषय उपासनम, यानी यह जो शाम भक्ति विषय उपासना है, यह क्या है, शाम अव्यय संबंधम इत्यतः, मतलब शाम वेद के या शाम के उपासना से कह रहे हैं अव्यय, उसके अंग के संबंध उससे संबंधित है। इसका मतलब इससे शाम वेद के अव्यय से संबंधित है। यह जो भक्ति विषय की जो उपासना का वर्णन यह करने जा रहे हैं, शाम विषय, शाम की उपासना के उसके अंगों से यह संबंध रखता है। समझ रहे ना, ये जो है उसके जितने भी अंग उससे संबंध रखता है। शाम अव्यय अंतरः अस्तोभाक्षर विषयाणि उपासन अंतराणि। तो यह क्या कर रहे हैं, यह जो इसका एक अव्यय मंत्र है, जैसे पीछे 3 अव्यय बताया था ना, कौन कौन, प्रस्तोत्र भक्ति, उद्गीत भक्ति और प्रतिहार भक्ति। तो वैसे ही यह बताया, इसका नाम दिया यह अस्तोभाक्षर। अच्छा, हाँ, अस्तोभाक्षर लिखा हुआ है, अस्तोभाक्षर, है। ठीक है। इसका अन्य संगत वचनों का वर्णन किया जाता है। यह कह रहे हैं, यह क्या है, अंतराण संगताया, अन्य जो संबंधित हैं उन उपासनाओं का वर्णन किया जाता है। और वो अन्य क्या है, क्योंकि शाम अव्यय संबंध तद विशेषा, क्योंकि इनका भी शाम, ये जो शाम के अव्यय से शाम भक्ति के साथ संबंध होना का संबंध होना उसके समान ही है, क्योंकि बिना इसके वह पूरा नहीं होता है। इसलिए इसका भी वर्णन किया जाता है। इसका अस्तोभाक्षर, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह अव्यय का ध्यान देना पड़ता है उपासक को। किसको देना पड़ता है, जो उपासना करता है। तो अब इसका मंत्र आता है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, आसान होते हुए भी। अयम वाव लोको हाउकारो, अयम वाव लोको हाउकारो, पढ़ने में आसान है। वायु हाईकारः, वायु हाईकारः, चंद्रमा अथकारः, चंद्रमा अथकारः, आत्मा इहकारः, आत्मा एककारः, अग्नि ईकारः। अग्नि कारः। 5 चीजें हो गई ना।
अच्छा। देखो इसमें क्या है, कार शब्द हर एक में आया है। आप देखेंगे हाउकार, हाईकार, अथकार और ईकार, अरे ईहकार और अग्निकार, हाँ हाँ हाँ, 5 बता रहे हैं। 5 इसे होता है। अगले मंत्र में 7 है। अच्छा। तो क्या है, यह लोक, अयम पावलोक, यह जो लोक है जिसमें आप रह रहे हो, इसी को हाउकार है। हाउकार का मतलब क्या है इसका बताएंगे। यह जो हाउ संबंध है ना, यही जो है यह लोक है। तो इसी प्रकार उपासना करना चाहिए। जब उपासना करते हो तो इस लोक का ध्यान करो। जहाँ पर हाउ शब्द आता है तो हाउ हाउ हाउ, वहाँ पर यह है, यह एक अस्तोभाक्षर का एक अक्षर है हाउ शब्द। कैसे? अक्षरम हाउ से बता रहे हैं। हाउ कैसे है, तो कहते हैं उसमें इस श्लोक का ध्यान करना। हाउ, यहाँ पर हाउ शब्द आएगा, हा उ कहते नहीं, कई बार बुलाने में हा उ, गायन में विशेष कर कहते हैं हा उ, तो वहाँ पर इस श्लोक का ध्यान करना। वायु हाईकार, अब वायु का अगर हाई कहे आए तो उसमें पर वायु का ध्यान करना, हा ई। अगर अथ आए तो चंद्रमा का ध्यान करना। हाँ, तो अगर इह आए तो आत्मा का ध्यान करना। अच्छा। और ई आए तो अग्नि का ध्यान करना। से अग्नि गाया, ई कार, अग्नि ई कार। अगर ई शब्द आता है तो अग्नि का ध्यान करना। तो ऐसे ध्यान के ये अंग बताए गए हैं। यानी यह लोक ही हाउकार है, वायु हाईकार है, चंद्रमा जो है अथकार है, हाँ आत्मा ईहकार है, और आपका अग्नि ईकार है। यह जो एडवांस वाले हैं उनको ध्यान रखना। हम लोग तो इस सब नहीं ध्यान रखते हैं। जो गाते हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना होता है। अब जैसे जो गाने वाले नहीं हैं उन क्या ध्यान रखेंगे, वो तो वो उनका स्वर ही नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी जानना चाहिए जितना हो सके। अथ वाया अथ वाव अयम एव लोको हाउकारः, अथवा अयम एव लोको हाउकारः। मतलब यह लोक ही अस्तोभो रथांतरे शामी प्रसिद्ध। कह रहे हैं यही रथांतर है। यह रथांतर का मतलब यह है जहाँ अरणी मंथन, आपने गुरुदेव ने बताया अरणी मंथन होता है। पुराने समय में क्या होता था कि अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि माचिस और या क्या होता है लाइटर और ये सब नहीं होता था, तो लकड़ी को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, या तो अग्नि जब किसी की शादी होती है तो उसी समय उसको ऐसे रखते थे, अग्नि कभी बुझती नहीं थी। अच्छा। अग्नि रख देते थे और जब शादी के साथ ही देते थे पंडित जी, और वो आते थे घर में तो वो अग्नि जब तक दोनों में से कोई एक जाता नहीं था तब तक अग्नि रहती थी। उसी में आह्वान के लिए भी अग्नि लेते थे, उसी में कोई मांग रहा है तो उसको भी दे दिया जाता था। तो सारा काम उससे करते थे। लेकिन जंगलों में जहाँ पर यह आश्रम वगैरह होते थे वहाँ पर क्या करते थे, एक नीचे लकड़ी रखते थे, एक ऊपर, और बीच में एक रख करके उसको मथते थे। अच्छा। मथते थे मंत्र के साथ। हाँ, जैसे वो मथानी में मथते। हाँ, कई लोग तो पत्थर से अग्नि निकालते थे। हाँ, उसमें तो निकलता है। हाँ, तो उसी के लिए यह मंत्र आता है, तो उसमें यह यूज होता है। इसमें अंतःकार का जो कहा गया है, यह रथांतर का इसका यूज होता है, तो सामने प्रसिद्ध है। उसमें यह रथांतर है, यानी उसमें प्रसिद्ध है। जो जानते हैं वो जानते हैं। एवं वही रथांतरम, इससे हौकार ही यह लोक है। इतम अस्मात् संबंध सामान्य हौकार अस्तोभ्यम लोक एकदम आशीत। इस प्रकार इसकी उपासना करें। मतलब यह सामान्य से हौकार अस्तोभ ही यह लोक है।
इस प्रकार से उपासना करने में हाउ का जब आता है तो हाउ यह लोक ही हाउ है, अवतार का रूप में यह लोक जहाँ पर उपासना कर रहे हैं। जब ऐसा शब्द आए हाउ तो वहाँ पर इस लोक की ही ध्यान में आ जाती है, यह लोक ही हाउ का है। भाई जैसे अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं भैया यहाँ पर अग्नि उत्पन्न हो जाओ हाउ हाउ, तो वहाँ पर इस लोक का ध्यान करें तो सही है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वायु ही, अब फिर बता रहे हैं वायु हाईकार, वायु जो है हाईकार है, हाईकार। हाँ, वामदेव्य सामान्य हाईकार प्रसिद्ध कह रहे हैं। क्या है वामदेव शाम, ये शाम का एक अंग है वामदेव। जैसे वह एक अंतर यह कहा ना, क्या क्या कहा यहाँ पर रथांतर कहा, यह भी एक अंक बताया और यह बताया वामदेव सामने। तो वहाँ पर यह भी हाईकार एक प्रसिद्ध है, स्तूप यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है कि वायु अपि संबंध, जहाँ पर वायु और जल का संबंध है। अपि मानी देखो वायु अपि मानी जल, संबंध, तो वायु और जल दोनों का संबंध हो, दोनों का। तो वामदेव सामनो जोनि इति, तो यही वामदेव शाम का मूल है, सामदेव मूल का उसका यह मूल है। अतः इसके समानता के कारण हाईकार शाम की वायु दृष्टि से उपासना करना चाहिए। कभी मतलब शाम दृष्टि में हाई ऐसे आए तो वहाँ पर वायु की उपासना करनी चाहिए। वायु का आपका ध्यान वायु की तरफ जा, वायु नहीं जो वायु चल रही नहीं, वायु देवता यानी पवन देवता, पवन देवता का, हाँ वायु देवता, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। हाई जैसे कहते हैं हाई, ये जो हवा बिहार गाँव में कहते हैं हाई चल रही है, या पूर्व क्या कहते थे पूर्वा, पछुआ ऐसे कहते थे। पछुआ आ गया, या पछुआ आ गया, या पूर्वा आ गया संकेत करके, तो ऐसे चलता है। तो ये बताया कि यहाँ पर दो चीज़ों का बता दिया, वायु और, हाँ वायु और रथांतर में जिसमें हाउ है उसमें हाउ है और यहाँ पर हाई है। तो रथांतर शब्द जो मतलब सामवेद के दो अंग बता दिए, एक रथांतर और एक वायव्य वामदेव और रथांतर। तो रथांतर में जब है उसमें आए तो आपको ध्यान करना चाहिए, वहाँ पर हाउ शब्द आता है तो उसमें ध्यान आपको इस लोक का करना चाहिए। हाँ, और जब आपका वामदेव शाम का अंग है उसमें आता हाई शब्द आता है तो आपका वायु का देवता का ध्यान करना चाहिए। हाई एंड हाउ, हाँ दो हो गए, पहला है हाउ, बाद में हाई। हाई, हाँ वायु के लिए हाई और वो ऐसा शब्द आया तो हम लोग जो साधारण उपासना करते हैं इसमें कुछ नहीं है। अस्मात् सामान्य हाईकारम वायु दृष्टि उपासित, इसके बाद अतः इस समानता के कारण हाईकार शाम की वायु दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, मतलब वायु दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। क्योंकि वामदेव जो शाम है उसमें हाई शब्द आता है, हाई कार से प्रसिद्ध है। यह जो शाम का वामदेव शाम है उसमें हाई प्रसिद्ध है। और वायु और जल का संबंध भी हाई से है, तो इसलिए वायु और जल, हाँ वायु जल वायु, तो उसका वायु से देखो, जल का कारण हालांकि वायु नहीं है, जल का कारण तो तेज है और तेज का कारण वायु है। अच्छा। यहाँ पर वायु जल कैसे इन्होंने किया, कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो वायु चलती है, बारिश हो रही है और हवा चल देती है, हाँ, वायु चलती है, तो बारिश भी उधर चली जाती है या बारिश बंद हो जाती है, इसलिए इसने संबंध लगाया वायु और जल। तो यहाँ पर यह जो वामदेव है यह शाम का कह रही है मूल है, अतः यह समानता यह इसका मूल है। और हाईकार स्तोत्र प्रसिद्ध, वामदेव शाम में हाईकार स्तोत्र प्रसिद्ध है। और वायु का
यह संबंध इसकी मूल से है। इसलिए हा ई जब आता है तो वायु देवता का उपासना करना, उपासना की मतलब वायु दृष्टि की उपासना करनी ओके, हाँ, समझ। चाहिए। उसमें वायु पर आपका ध्यान चला जाए, ध्यान आपका वायु पर चला जाए। हा हु आए तो आपका इस लोक पर ध्यान चला जाए। अब चंद्रमा अथकार है, चंद्रमा अथकार है, और चंद्र सीधे साधे दिया हुआ चंद्रमा अथकार है। संस्कृत भी हिंदी जैसे दिया हुआ चंद्रमा अथकार है। अथकार है। चंद्र दिष्ट अथकारम उपासित। अतः अथकार की उपासना करना हो तो उसको क्या करना चाहिए, हमें चंद्रमा पर दृष्टि डालना चाहिए। अथकार है, अथकार की उपासना चंद्र से करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कहाँ स्थित है, अन्य हृदय स्थितम। यह चंद्रमा जो है अन्न में स्थित है। अच्छा। चंद्रमा अन्न में स्थित है। हाँ, बराबर। और अन्नात्मा चंद्र, और चंद्रमा है जो कैसे है, अन्नात्मा चंद्र, चंद्रमा अन्न स्वरूपी है। तो अब यहाँ पर समानता कैसे आ रहा है कि अन्न में भी अकार आया, कोई आकार नहीं है, अकार आया, ठीक है ना। और चंद्रमा में भी, चंद्रमा कैसे, क्योंकि चंद्र दृष्टि से करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अन्न में स्थित है। तो स्थित होने के नाते वहाँ भी वो भी आकार है। हाँ, वह भी आ जाता है, तो दोनों में समानता हो जाती है। चंद्रमा अन्न स्वरूप है, तो यहाँ पर आ गया आपका अन्न स्वरूप स्थित, तो था आ गया, और वो आकार के समानता होने के कारण भी अनुरूप चंद्रमा का अथकार रूप से बना, क्योंकि अन्न में और शब्द आता है और चंद्रमा अन्न में ही स्थित है। तो वहाँ पर था आया तो अथ, ये दोनों है ना, अथ, हाँ एक होता है ना, अथाकार है ना, अथकार। अच्छा। चंद्रमा अथकार बताया ना, चंद्रमा अथकार, हाँ अथकार है, इधर लिखा है। हाँ, तो अर्थ आ गया। तो इसलिए इसकी जब आपका अन्न की उपासना कर रहे, अरे अन्न पर ध्यान जाए तो चंद्रमा पर दृष्टि रखते जाना चाहिए, क्योंकि सही बात। हमेशा अन्न सबके लिए उपयोगी भी, हर जगह अन्न की उपयोगिता है। कहीं बिना अन्न के तो काम ही नहीं होता ना। बिना अन्न के कुछ भी नहीं, बिना जल के भी नहीं हो, बिना जल के भी कुछ दोनों। आत्मा ही कारः, आत्मा यह कार, आत्मा को कभी आत्मा ही इस प्रकार से बुलाते हैं हम। हाँ। यह एक यह शोभा प्रत्यक्ष, और यह जो है, ये शब्द जो है क्या है, एक प्रकार का स्तोभ होता है। तो ही आत्मा यह इति व्यपतिष्यते ये च अस्तोभ तस्साना। इसका मतलब यह भी अस्तोभाक्षर का एक अंग है इह। तो जब इह शब्द आए तो उसमें ध्यान आत्मा में करना चाहिए। अब आत्मा कहाँ पर ध्यान करेंगे, अपने अंदर ही आत्मा का आपको यहाँ पर कम से कम कार्य कारण जो भाव आता है, यानी वह उस आत्मा की बात नहीं, बल्कि ये जो जीवात्मा है वहाँ पर ध्यान देगा। यह जीवात्मा पर वहाँ पर ध्यान जाना चाहिए। कार्य और कारण से संबंधित ही है, तो कार्य कारण संबंधित जीवात्मा पर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें बता दी है, तीन चीज़ें बता दी। पहला, जब ऊ शब्द आए तो वहाँ पर आपका ध्यान इस लोक में दृष्टि चला जाए, लोक की दृष्टि से उपासना। जब हा ई आए तो यह हवा चल रही है तो वायु पर दृष्टि आ जाए। और जब अथकार, चंद्रमा अथकार है, चंद्रमा अन्न में स्थित है, जब यह शब्द आए तो आपका चंद्र में दृष्टि हो जाए। अब इसके बाद आत्मा, आत्मा में यह शब्द आए तो यह जो है यह भी एक अस्तोभ, सामवेद का अस्तोभ यह भी है, अस्तोभाक्षर एक वह अव्यय है। तो यहाँ पर आए तो आत्मा पर ध्यान चला जाए, मतलब आपके अंदर जीवात्मा, आत्मा कार है। तो इसका एक दृष्टांत कैसे होगा, आ जाए तो कोई शब्द आ जाए, कोई शब्द होता होगा, यह मंत्र में आ जाए, मंत्र। हाँ, यहाँ पर जो है यह गाने की टेक्निक है ना, उसका अर्थ वाला नहीं कुछ होता है। तो गाने वाले जो है ना, कैसे आता है ये वो ऐसे करते रहते हैं ना,
हाँ, ये बता दिया पहले, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अर्थ नहीं, लेकिन वो ये है कि हाँ, उसका अगर यह करें तो उसमें और प्रवीणता आ जाती है। बराबर। चलिए, हाँ, आ गया। आत्मा ईकार है, ईकार, और आगे अग्नि भी है। अग्नि, अग्नि ईकार। हाँ, तो अग्नि ईकार है। तो संपूर्ण ईंधनानि च आग्नानि सर्वाणि समान इति एतस्मात् सामान्य एतत् सामान्यात् कह रहे हैं। आग्नेय शाम में भी यह समाप्ति होने वाले। अग्नि किस में समाप्त होती है? अग्नि आग्नेय में समाप्त होती है, ईंधन में समाप्त होती है। ईंधन, और ईंधन में क्या आता है? ई आता है। अच्छा, ईंधन में ई आता है। ईंधन में ई आता है। और उसी प्रकार से यह जो अग्नि ईकार है, साम वेद का जो अंग है, वहाँ पर यह स्तोभाक्षर है, वहाँ पर ई आता है। तो दोनों में समानता हो गया। तो इसलिए जब ई शब्द आए तो आपका अग्नि में ध्यान है। इस प्रकार से ऐसा है, सब एक दूसरे से समानता है, समानता दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन 5 चीज़ों का 5 अवयव इसकी बताए। स्तोभाक्षर के 13 अवयव हैं, उसमें से 5 का बता दिया कि जब हाउ शब्द आए तो हाउ शब्द में दृष्टि आपका श्लोक में करें, क्योंकि दोनों में समानता है। और जब हाई शब्द आए तो आपका दृष्टि चला जा वायु में, और जब अत शब्द आए तो आपका दृष्टि चंद्रमा में चला जाए, और जब इह शब्द आए तो आत्मा में दृष्टि चली जाए, आत्मा का ध्यान करो। और जब ई शब्द आए तो अग्नि में मतलब ये एक तो ये अग्नि का है ई का, मतलब बड़ी, और ये है इह का, इह आत्मा, आत्मा का, इह आत्मा। बराबर। तो चंद्रमा है अतकार। और अगले भी 7 अंगों हैं। आदित्य उकारो, आदित्य हुकारो, निह एकारो, निहव एकारो, विश्वेदेवा, विश्वेदेवा, अहोईकारः, अहोईकारः, प्रजापति ही कारः, प्रजापति ही कारः, प्राणस्वरो, प्राणस्वरो, अन्नम या, अन्नम या, वाक् विराट, वाक्य विराट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक है आदित्य जो है ऊ है, उकार है। कैसे है कि जैसे ऊंचे स्थान पर आदित्य, पहले ही बताया गया था, आदित्य ऊंचा है, तो यह क्या है? आदित्य ऊंचा है, ठीक है। और गाते समय में भी ओ करते हैं, ओ गाने वाले करते हैं। हाँ, तो ऊंचाई जाता है, तो ऊंचाई पर भी जाता है, इसलिए इसमें समानता है आदित्य का। निहो, निहो कहते हैं आवाहन, किसी को पुकारते हैं। हाँ, किसी को पुकारते हैं हम, तो इसमें पुकारते हैं तो कहते हैं ए आ जाओ, ए। अच्छा, तो वह पुकारने का अर्थ है। तो निहय में भी एकार है, एकार। और दूसरा यह आवाहन जब हम करते हैं किसी को तो उसमें भी एकार है। यह स्तोभ मंत्र जो है स्तोभाक्षर में भी एकार है। ये जो सामवेद का स्तोभाक्षर है, जब इसमें गायन करते हैं तो भी एकार आता है, इसलिए दोनों में समानता है। उसको अब स्तोभाक्षर मतलब जब गायन होता है तो ए आता है, तो रेंगते हैं ना, रेंगते हैं। तो वहाँ पर चूँकि यहाँ भी आ रहा है और वहाँ पर आ रहा है ए, तो इसका मतलब आवाहन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ध्यान निहो में होना चाहिए। तो पुकार जब आए तो आदित्य में ध्यान, और एकार आए तो निहो में ध्यान, यानी आवाहन में ध्यान, पुकारने में ध्यान आ जाए। विश्व देव अहियो कारः, अहि अहोही, अहो ए, हा ओ अहो ई, इसमें का मतलब होता है वो अहुई, मतलब इससे कई हो जाते हैं। अहुई का मतलब होता है एक से अधिक। अच्छा। और तो विश्व देवा में भी एक से अनेक है। विश्व देवो 10 दिशाएं है ना, तो विश्व देव भी कई हैं। तो दोनों में एक से ज़्यादा हैं, इसलिए अहोई का अहोई शब्द आए तो उसमें विश्व देव का ध्यान।
मतलब प्रजापति ये बीच बीच में ये आए तो उसका ध्यान करो, वो आए तो उसका ध्यान करो, कहानी तो बड़ी कर सकते हैं अलग आप होता नहीं- रहेगा। हाँ, हम आप नहीं कर सकते हैं। तो नहीं- फिर भी लेकिन समझने के लिए तो बहुत अच्छा है। समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है कि प्रजापति हिंकार है, क्योंकि उसका कह रहे हैं प्रजापति का निर्वचन कभी नहीं किया जा सकता। हिंकार भी अव्यक्त है, क्योंकि प्रजापति क्या करता है, पालन करता है, पालन करता है। का पालन करता है, पहले बताया गया था। हम्म। तो यह जो हिंकार है, हिंकार का भी अव्यक्त रूप से इसका अर्थ होता अव्यक्त, जो कि प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं होता, अप्रकट, प्रकट। हाँ अप्रकट है, अव्यक्त के रूप में है। तो और यह जो प्रजापति है वो भी, यह प्रजापति, यह जो हिंकार जो सामवेद का अव्यय है, तो वह भी जो है हिंकार जो आता है वह भी अव्यक्त है, मतलब विशेष है। इसका मतलब भी अव्यक्त और उसका मतलब भी अव्यक्त। तो इसका मतलब यह तो समानता के कारण जब हिंकार शब्द आए तो हिंग का आए तो आपका कार्य हिंग, हिंग कार तो निकाल दो सब में से, हिंग आए तो वहाँ पर प्रजापति का ध्यान करो, मतलब केवल शब्द का, कार का समय छोड़ दो। जैसे हाउ कार है ना, तो हाउ आए, कार तो निकाल दिया, हाई कार हाई आए तो वहाँ पर वायु का ध्यान। वैसे तीसरे में आपका आए क्या आया, ई आया, हाई के बाद ई आया था ना, हाई के बाद आया था अथ आया था, अथकार क्या, तो अथ में चंद्रमा का ध्यान, अथ कई बार आता है, अथ शब्द आता है। अच्छा, और इसी प्रकार से जब ई आए तो आत्मा का ध्यान, और ई आए तो अग्नि का ध्यान, पहले बता दिया। यहाँ पर बता दिया आदित्य ऊ आता है तो आदित्य में ध्यान जाए, और ये आए तो निहव में, मतलब निहव का मतलब आवाहन में, करने में ध्यान जाए। किसी को पुकार, देवता का आह्वान करते हैं, मतलब बुलाते हैं, देवता को बुलाते हैं, आइए आप, ये तो वहाँ पर उनमें देवता में चला जाता है, ऐसे ऐसे बता रहा है। और जब कई अनेकों की बात हो और हो ही, मतलब कई देवताओं की बात हो तो वहाँ पर विश्वदेव में ध्यान चला जाए। और जब हिंग आए तो प्रजापति में ध्यान चला जाए। और जब कुछ ईश्वर का आए, जैसे ओ ऐसे आए तो वहाँ पर प्राण में ध्यान चला जाए, श्वास में, क्योंकि बिना श्वास के कुछ चलता नहीं, बिना प्राण के स्वर नहीं चलता। और वाक बराट, यह बराट कहते हैं वाणी का ध्यान, वाणी से जब कुछ बोले जाए तो वहाँ पर ध्यान आपका चला जाए बराट में। बराट क्या है, विराट, विराट, क्योंकि वो आपका सब में क्योंकि विराट देखा जाता है तो यहाँ पर विराट में चला जाए। विराट का मतलब होता है यह विराट को कहते हैं अन्न अथवा देवता विशेष करते हैं। अच्छा, उसको अन्न में जोड़ देते हैं, देवता विशेष या अन्न करते हैं इसको, तो वहाँ पर ध्यान आपका चला जाए। ये भाष्य में देखते हैं तो आदित्य उकार, बात में विराट, मतलब सादा सादा है। उकार में आदित्य उकार, निहव एकार में निहव आ गया आवाहन, और विश्वदेवा अहि कार, अवि में विश्वदेव का आ गया, हिंकार में प्रजापति का, स्वर में प्राण का, या शब्द आया तो अन्न का, या अन्न का, और आपका बाघ आया तो विराट का ध्यान, विराट तो विराट, विराट वाक है ना, विराटी है, विराट है। बहराज स्वामी अस्त्र दर्शनार्थ, क्योंकि बहराज स्वामी वाक अस्त्र देखा जाता है। विराट ही वाक्य, विराट का वाक्य, विराट का है। अब इसका भाष्य उसी से मिलता जुलता है। आदित्य उकार, आदित्य ही उकार है, यानी उस शब्द के लिए हमें आदित्य को ही क्यों करते हैं, उच्चई ऊर्ध्वम, यह जो आदित्य उच्चई ऊर्ध्वम, मतलब उकार में ऊंचा शब्द लगाते हैं, ऊ जाते हैं, और
आदित्य ऊर्ध्व है, ऊपर है, तो दोनों में समानता है। आदित्य ऊपर की तरफ है और गायत्री में भी ऊकार ही करते हैं, इसकी आवाज है देखो। ऊंचा करते हैं, इसलिए दोनों में समानता है। उच्चै ऊर्ध्वम संतम आदित्यम गायन्ति ऊकारः चायम अस्तोत्रम। तो उद्गाता भी जब गान करते हैं तो वहाँ पर भी ऊकार का ही अस्तर है, तो यहाँ पर दोनों में समानता है, वो अस्तर है, इसीलिए ऊकार। निह इति आह्वानम एकारस्तो, क्योंकि ऐसा, ये ऐसा कह करके लोग पुकारते हैं, यही ऐसा कह करके लोग पुकारते हैं, आह्वान करते हैं। किसी को बुलाना होता तो ऐसा, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा। हाँ, बराबर। तो यह एक चाहनुमाती, तो उसी सदृश के कारण निहो में, हम निहो में मतलब पुकारने में ध्यान करना चाहिए जब ये शब्द आता है। तो अब जब ऐसा एकार शब्द आया, ये शब्द आया, तो वहाँ पर निहो यानी पुकारने में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों में समानता। और अहिकार आए तो यह वैश्यदेव शाम, एक शाम का अंग है वैश्यदेव, तो इसमें यह स्तोभ देखा जाता है कि वहाँ पर वैश्यदेव, विश्वदेव भी वही आकार है, मतलब इसमें भी कई हैं, और वैश्यदेव शाम में भी कईयों की बात की गई है। तो दोनों में समानता के कारण मतलब यह जब वैश्यदेव शाम का यानी कईयों की जब चर्चा होती है, कई आती हैं, वैश्यदेव शाम आता है, तो वहाँ पर विश्वदेव का दृष्टि विश्वदेव के तरफ ले जानी चाहिए। प्रजापति ही हिंकार है, हिंकार का मतलब अव्यक्त बताया था ना, अव्यक्त, क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वाचन नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से निर्वचन नहीं होता, उसी प्रकार से हिंकार भी अव्यक्त है, ये भी नहीं। हाँ, उसका भी हिंग 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 का मतलब क्या होगा, उसको पकड़ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं। इसीलिए यह भी अव्यक्त है, वो भी अव्यक्त है, इसलिए ऐसा करना व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। हिंकार भी अव्यक्त है और प्रजापति भी अव्यक्त के रूप में आता है, इसलिए पालन करते हैं। प्राण स्वर, स्वर इति अस्तोभ, अस्तोभ भी स्वर है, प्राण भी स्वर है, इसलिए इसके कारण से प्राण के साथ एक समानता होने के कारण प्राण ही स्वर है। भाई देखो, कोई भी स्वर का उच्चारण जितने भी हैं, अ से ले करके अ, आ, ई, उ, ई, ए, उ, ओ, हम कहा नहीं आता। अच्छा, बस इतने थे। इसके अलावा आता है ई, रिरी, लिरी, लिरी, ये भी आता है। अच्छा, तो इनमें जो है बिना स्वर, बिना सांस के नहीं उच्चारण होता, श्वास तो आता ही है, इसीलिए प्राण का संबंध इससे है, स्वर से है। अन्न का या, अन्य या, क्यों अन्य या है, यह अस्तोभ अन्न है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी यात्रा भी करता है, बिना अन्न के प्राणी यात्रा नहीं कर सकता है, और यात्रा करने में या शब्द आता है, अतः दोनों की समानता होने के कारण जब अन्न या में जब या शब्द आता है तो उसमें अन्न को देखना चाहिए। ऐसा होता है ना, क्या अव्यक्त होता है फिर भी, है ना। वा गति ही अस्तोभो विराट अन्नम देवता विशेषो वा, वाक यह स्तभ क्या है, विराट अन्न है, बड़ा अन्न, विराट अन्न, अथवा देवता विशेष, किसी देवता विशेष को कहिए, क्योंकि वैराजे शामी स्तोभ दर्शना, कि वैराज शाम में वाक स्तंभ देखा जाता है। यह वैराज जो शाम है, यह शाम वेद का एक अंग है, ये हम लोग नहीं जानते हैं अभी, उनको उपासना करने वाले। यह जो उपनिषद है ना, यह तो एक सामवेद का एक थोड़ा सा अंश है ना। अच्छा, सामवेद तो बहुत बड़ा है, विस्तार है, तो उसमें सारा उपासना ही बताया गया नहीं है, बताया, तो थोड़ा सा है। हाँ, तो उसमें जो वैराज साम है, उसके अंदर जो है विराट का ध्यान करना है वाणी से, वाणी अस्तु देखा जाता है, तो यहाँ पर यह वहाँ की अस्तु विराट अन्न या देवता विशेष है, तो देवता विशेष है, देवता विशेष का ध्यान करो। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया, भाई 5-7 चीज़ें बताई गई, सातों चीज़ों का ध्यान
रहेगा। एक बार बता देते हैं, नहीं सही जब बात। उकार आए, ऊ आए, तो वहाँ पर आदित्य का ध्यान चला जाए, क्योंकि ऊ शब्द भी ऊंचा, यहाँ से सूर्य ऊंचाई पर है, ऊ शब्द का भी मतलब ऊर्ध होता है। और कि जब उच्चारण होता है तो भी साम वेद में गायन होता है तो वो ऊंचा ही जाता है। और एकार शब्द आए तो वहाँ पर ये आता है निहव, यानी निहव का मतलब आवाहन करना, किसी को आवाहन करने, तो वहाँ पर ए कहा जाता ना, ए, तो वहाँ पर भी किसी को बुलाना होगा ए, होता होगा कहीं का। और अभी कई आए तो वहाँ पर विशेष अच्छा अच्छा। हिंकार शब्द है जिसका कोई मतलब न हो, बिल्कुल अव्यक्त हो, तो वहाँ पर प्रजापति का ध्यान। स्वर आए तो प्राण पर ध्यान चला जाए, श्वास पर ध्यान चला जाए, स्वर का कोई उच्चारण हो तो श्वास पर ध्यान चला जाए। और क्या आपका विराट, और विराट ही वाक है, वाक कोई शब्द बोल रहे हैं तो वहाँ पर विराट पर ध्यान चला जाए या किसी विशेष देवता पर चला, जिसके लिए तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर 12 हो गए। अब 13वां बता रहे हैं। अनिरुक्त, ये कुछ समझ में आ रहा नहीं आता? हाँ नहीं बराबर है, ये जो अनिरुक्त है तो जिस तरह से आए उसी तरह याद का सही है। अनिरुक्त 13 श्लोक संचरो हुंकार कर रहे हैं। 13वां जो है वह विशेष रूप से उसका निरूपण ही नहीं कर सकते। अनिरुक्त मतलब उसका निरूपण नहीं कर सकते विशेष रूप से। 13 इसका निरूपण नहीं किया जाता, अनिरुक्त, लेकिन कार्य रूप से इसका करते हैं संचारो हुंकार। हूँ शब्द आता है, हूँ का, तो यह कार्य रूप से इसका उपासन करते हैं, इसलिए 13वां स्तंभ जो हुंकार है, मतलब यह कार्य रूप से कैसे 13वां अच्छा समझ गया। देखो जैसे है वह क्या है, यह क्या है, अनिरुक्त अव्यक्त। अनिरुक्त का अर्थ बताया है अव्यक्त, अव्यक्तत्व, अव्यक्तत्वादि इदम चेत, अव्यक्त होने के कारण यह और यह इस रूप से निरूपित नहीं कर सकते। मतलब यह जो अव्यक्त है उसको यह शब्द से, ये शब्द से आप नहीं बता सकते, जो अव्यक्त है। तो क्या है न शक्यता हिता, तो इससे हम शब्दों के द्वारा इसको नहीं वर्णन कर सकते हैं। संचरो विकल्पमान, इसमें जो संचर होता है यानी कार्य होता है उसके हिसाब से हम उसको वर्णन कर सकते हैं। अच्छा अदरवाइज समझ गए। विकल्पमान इत्यर्थम। 3 शब्द पूछ रहे हैं वह क्या है, तो कह रहे हैं 13 स्तंभ हुंकार, ये 13वां स्तंभ जो है हुंकार है। उसमें लिखा है हुंकार, और व्यक्तो यह मतों अनिरुक्त विशेष कर रहे हैं, अतः अनिरुक्त विशेष रूप से उपासनीय है। एवं उपास्य इति अभिप्राय, यह केवल उपासना है, यह उपासनीय है, इसका अभिप्राय यही है कि यह अनिरुक्त है, यानी यह 13वां जो स्तोभ है यह केवल उपासनीय है, संचार करने वाला कार्य रूप से जो संचार करता है और कुछ नहीं है। मतलब बहुत इसमें इसका बहुत विशेष रूप से इसको नहीं खोला गया, क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि यह यहाँ पर तो मेन जो है ना आपका ज्ञान है, ज्ञान कांड अभी बहुत दिनों के बाद आएगा। अभी तो 5 अध्याय जो है उपासना के, अच्छा 5 अध्याय अभी एक अध्याय समाप्त हो गया, अंतिम स्तोभ अक्षर उपासना फल। अब कह रहे हैं जो स्तोभ अक्षर बताए गए 13 इनका फल क्या है। अच्छा अब स्तोभ अक्षर का कम से कम अगर मान पर ध्यान क्या क्या बताया गया, बारंबार अगर हम लोग कहेंगे तभी याद आता है। एक तो आएगा हाउ, हाउ शब्द आएगा तो इस लोक पर ध्यान चला जाए, हाई शब्द आया तो वायु पर चला जाए ध्यान, और
ये शब्द अथ शब्द आए तो चंद्रमा पर, चंद्रमा हो गया। ये शब्द आए तो आत्मा आत्मा पर, का है। और ई शब्द आए तो अग्नि का। ऊ आए तो आदित्य पर, मुँह आए तो आदित्य आदित्य का। पर, ए आए तो निहो यानी पुकारने पर, और नहीं, औ आदित्य के औ हो। आदित्य के बाद आदित्य के बाद ए शब्द आए, एकार, एकार का हाँ, निहो, एकार हो, पुकारना, बराबर, हाँ। उनको आह्वान करना। हाँ, और औहो ऐसे आए औही, हाँ, तो वहाँ पर हाँ, विषदेव के रूप में आ जाए। और हिंकार आए जो अव्यक्त है तो प्रजापति पर ध्यान, हाँ, स्वर आए तो प्राण पर प्राण हो ध्यान, जाए। और वाक आए तो विराट पर यानी विशेष देवता हाँ, पर। बराबर है। जिसको विराट है। वैसे वाणी से पुकारते हैं ना, ओम अग्नि नमः स्वाहा कहते हैं ना, हाँ, अग्नि है स्वाहा। इदम अग्नि मम, तो वहाँ पर अग्नि देवता पर ध्यान। अच्छा अच्छा। ओम अग्नि। प्रजापते स्वाहा न इदम मम, तो प्रजापति पर ध्यान चला जाए। ओम इंद्राय स्वाहा, वहाँ पर इंद्र पर ध्यान चला तभी जाए। उपासना पूरी हो। हाँ, अब जैसे आहुति तो देते हैं ना, आवाहन देते हैं ना, और उसमें देवता का नाम भी वर्णन कर रहे हैं, पूछ कर रहे हैं, तो आसान तो हो जाता है। आपका ध्यान, आप आहुति तो दीजिए लेकिन ध्यान वहाँ इंद्र है। पर चढ़ाना ऐसा है। कर- और यह ध्यान हम लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर उपासक जो है वहाँ पर ध्यान, वो क्या उनका ध्यान होता है कि हाथ में हाँ, कितना है संविदा लिया और डाल दिया। सही बात बोल रहे हैं। वहाँ नहीं जाना। यहाँ पर तो यही बताया जा रहा है ना। प्रजापति एक एकदम स्वाहा कर वहाँ दिया, पर वहाँ नहीं प्रजापति जाना। के ऊपर ही आपका ध्यान चला जाए, प्रजापति का ध्यान आ जाए। पहले भाई प्रजापति क्या है, कौन है, उसके विषय में मालूम होगा तभी तो ध्यान जाएगा। हाँ, पालन- तो यह है पालन प्रजापति, करता है। पालन करने वाला सबका ब्रह्मा जी है वही हाँ, अच्छा। प्रजापति, हाँ, ब्रह्मा जी को उनका कहते नाम हैं भी ना, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं ब्रह्मा ना, जी उन्हीं को का- हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, समष्टि है, उसी पर ध्यान चला जाए। जो जिस चीज का इंद्र है तो प्रजा के मत हाँ, इंद्र है तो देवता है। शिव का नाम आया तो शिव बाबा को तो जानते ही हो, भोले बाबा को। हाँ, हनुमते नमः आया, हनुमान जी पर ध्यान, वो तो जा सकता है, लेकिन देवताओं पर कम से कम वरुण देवता का है तो नहीं, वरुण का आपका शकल सूरत आता तो जल देवता का तो ना सकते। आपने एक अच्छी चीज बताया कि ध्यान नहीं जाता है, बस उसी में रहता है कि सुहा कर। वही करते हैं लोग। हाँ, हम भी पहले ऐसे ही करते थे। ये अब थोड़ा सा आपने हाँ, बताया तो ये है, ध्यान रहेगा। जो कहें, जो मंत्र पढ़ा जा रहा है उसी पर ध्यान चला जाए। अज्ञान ना। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अंतिम में बताया कि अनुरूप त्रयोदश स्तव संचर ओंकार, जो कार्य रूप से संचार करने वाला है, जो अव्यक्त है, तो यह 13वां स्तंभ ओंकार है। यह निरूपित नहीं किया जा सकता है, यह विकल्प संचर अर्थात यह 13वां व्यक्त रूप है। तो इसका फल बताने के लिए चौथा मंत्र है। चौथा मंत्र है, दुग्धे। अब यह सारे का फल क्या होता है। अच्छा, अरे वाह। दुग्धे अस्मै वाग्दोहम, दुग्धे अस्मै वाग्दोहम, जो वाचो यो वाचो दोहो अन्नवान दोहो अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नादो भवति, जह एताम एवं य एतान एव साम्नाम साम्नाम उपनिषदम उपनिषदम वेदः, वेदः। उपनिषदम वेदः। हाँ, उपनिषदम वेद। हाँ, यहाँ पर वेदः यह हाँ। उपनिषदम वेदः, उपनिषदम वेदः 2 बार कहा गया है। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब, इसका कारण क्या है, एक तो खंड की समाप्ति हो रही है, दूसरा कारण है कि यह पहला अध्याय की भी समाप्ति है। इसलिए 2 बार का। हाँ, और तीसरा एक कारण और है। तीसरा यह कारण है इसका कि अच्छा। उपनिषदम वेद उल्लेख की समाप्ति, विशेष की समाप्ति, बस उपासना विशेष की भी समाप्ति है। अच्छा, यह जो उपासना विशेष विशेष की भी समाप्ति। उसकी भी समाप्ति है, खंड की समाप्ति, अध्याय की समाप्ति है, इसलिए 2 बार। 2 बार का। क्या है, बहुत सुंदर है। ना पड़ी। इस प्रकार से दुग्धे अस्मयी, दुग्धे अस्मै। दुग्धे अस्मयी वाकदोहम, वाकदोहम का मतलब है दूहना नहीं है। यहाँ पर कैसे है, जैसे गायो है, धेनु है, तो धेनु को दूहते हैं तो दूध मिलता है। उसी प्रकार से यह भेद जो है ना, अब वेद में और गाय में, धेनु में समानता है। अच्छा अच्छा। धेनु के 4 थन होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, हाँ, हाँ। जिससे 2 का दोहन किया जाता है।
ओके। वेद के भी 4 अंग हो गए ना मुख्य रूप से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद है। तो इनको भी दूहना है। इसके जो मंत्रों का जो सार है, सार निकाल करके आप जब उसको मंत्र का आह्वान करते हो तो वो भी एक दूहना, उसी से फल मिलता है। तो दोनों में दूहने शब्द का है, सही बात है। दो गण। तो इसीलिए आएगा दुग्धे अस्मयी। अस्मयी का मतलब जो उपासक है, जो उपासना कर रहा है। तो उस मतलब इस प्रकार जो इसको उपासना का क्या मतलब, जो इस सामवेदी उपासना को जो जानता है, जान करके जो उपासना करता है। वाग्दोहम मतलब वाणी से जो बोलता है जान करके, जो वाचो दोहो अन्नवान, वह जो उपासक है। उसी प्रकार से वेद के मंत्रों को, चारों वेदों के अंगों को जो जान करके मंत्रों का उच्चारण करता, समझ करके करता है, तो वह अन्नवान भवति, वो अन्नवान होता है। अन्नादो भवति, हमेशा अन्न का भक्षण करने के योग होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भूखी नहीं रह सकता, न तो मुंह में उसके कोई प्रॉब्लम आएगी पेट में कि वो अन्न न खा सकता। जो इस तरह का एताम एवं सामनाम उपनिषदम। तो यह अन्नवान और ऐसा जो है, यह सामवेद का उपनिषद है। तो मतलब सामवेद का जो उपनिषद है, इसको जान करके जो करता है वो अन्नवान होता है। अन्न प्रचुर मात्रा में उसके पास होते और अन्न का भक्षण करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वह भूखा मरे, या उसके घर में इतना न हो कि कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी खाने के लिए। मतलब ये फल है इसका फल है। तो इस प्रकार से ये जो गैन शब्द है, जैसे ओ आया, हा वो आया, तो उसमें ध्यान कहाँ ले जाना है? हा वो आया तो कहाँ पर ध्यान ले जाना है? हाँ वो आया तो अरे वो पहला वाला ना। हाँ, क्या है वो? अरे दूसरा वाला प्राण। अरे हाउ आया तो श्लोक में ध्यान लगा। अच्छा, और दूसरा प्राण। हाई आया तो वायु देवता पर। वायु, हाँ। हाथ आया तो चंद्रमा पर। चंद्रमा, आत्मा। ई आया तो आत्मा पर। आत्मा हो गया। ई आया तो वहाँ पर है आत्मा के बाद में आत्मा के बाद में ई आया तो अच्छा बताया। ई आया तो अग्नि पर। अग्नि पर। ऐसे ऊ आया तो सूर्य पर। हाँ, आदित्य को। आदित्य पर, हाँ वही। ए आया तो आवाहन पर। आवाहन। निहो, हाँ बराबर। हाँ, और ही आया तो विश्वदेव पर। हाँ। हींग आया तो प्रजापति पर। स्वर आया तो प्राण पर। वाक आया तो विराट पर या देवता पर। इस प्रकार से 12 और ये 13वां यह अनुक्त जो अव्यक्त है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं जाना। यह तो संचरण, मतलब 12 ही मेन है। 12 13 नहीं, इसको भी ध्यान रखना ना। इसका जिसका निरूपण नहीं किया सकता तो वहाँ पर संचार करने वाला जा रहा, गति तो है ना, गति से उसको सुना संचर। यह अनुक्त कहते हैं इसको, अनिरुक्त। इस प्रकार से तो दुग्धे अस्मयी वाक्दोहम इत्यार्था युक्तम, मतलब इसका अर्थ पहले बताया गया है। पहले अध्याय के तीसरे खंड का 7वें मंत्र में बताया गया। वही फल है। स यह एताम एवं जथोक्त लक्षणाम सामनाम शाम अव्यय अस्तोभ अक्षर विषयम उपनिषदम दर्शनम वेद। मतलब जो इस अस्तोभ अक्षर के यह 13 अव्यय है, इस साम वेद के, इनको जो जानता है, यह संबंधी जो उपनिषद को जानता है, यह जो 3 मंत्र बताया गया 13, अच्छा, तो उसे यह पूर्वोक्त फल मिलता है। तात्पर्य यह है कि वह अन्नवान भवति, अन्नादो भवति, मतलब अन्न से हमेशा पर्याप्त रहता उसके पास, अन्न की कमी नहीं होती, और अन्नादो अन्न का भक्षण भी करता रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई उसके अंदर कोई समस्या नहीं आती है, बशर्ते कि यह जो बताया गया 13 इसको जानता है। जानेगा तो उपासना करेगा ही, हम नहीं जानेगा तो कैसे करेगा? तो जानता है। हम जैसे कुछ नहीं जाने तो हम किसी को आह्वान कर रहे हो तो उसमें उस देवता का ध्यान करो। सही बात है। तो यह इसका है। बहुत सुंदर बताया। अभ्यासो अध्याय परिसमाप्त। अब कोई बता रहे हैं इसका तो वह फल हो गया। अब 2 बार क्यों कहा गया? क्योंकि अध्याय की परिसमाप्ति है एक, और साम्य विषय उपासना और साम्य के अव्यय की विशेष उपासना बताई गई, उसकी भी समाप्ति है। हाँ, ये 2 चीज़ों का यहाँ पर बता दिया।
इति छान्दोपनिषदम् अध्याय त्रयोदशखण्डाभ्यां सम्पूर्णम्। ये श्रीमद्गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिभाजकाचार्य श्री मक्षरम भगवत पादकृतौ छान्दोपनिषद विवरणे प्रथमोऽध्याय शंकर श्रीमत् शंकर भगवत पादकृतौ श्रीमत् शंकर आदिगुरु शंकराचार्य भी है ना, हाँ, उसी हाँ। के लिए श्रीमत् छ को स पढ़ना है। श्रीमद् शंकर भगवत पादकृतौ छान्दोपनिषद विवरणे प्रथमो अध्याय समाप्त। यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर शंकर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भाई वेद को पढ़ने में तो